जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए पिछले कक्षाओं में जो हम लोगों ने पढ़ा था उनके बारे में चर्चा करें। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। जितने सारे संख्याओं हम लोगों ने पढ़ा वो सारे संख्या क्या उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है इस टाइप का। माइनस वाला संख्या जितना सारा है वो सारे हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जीरो, फिर रूट वाला संख्या, फिर फ्रैक्शन वाला संख्या प्लस और माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपरिमेय वाला संख्या √2, √3, ये से अपरिमेय वाला संख्या होंगे। ठीक है, यहाँ परिमेय वाला संख्या में क्या है, इसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। क्या है, एक है भिन्न, एक है पूर्णांक। अब बोलेंगे कि ये भी p/q के रूप में होता है, ये भी p/q के रूप में रहता है और भिन्न भी तो p/q के रूप में रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में यही अंतर है कि ये जो है भिन्न ये होल नंबर में रहता है, p/q जो होता है होल नंबर में रहता है, लेकिन q जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन बाकी सारा पॉजिटिव, मान के चलिए कि ये सारे पॉजिटिव रहते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, p ऊपर में और नीचे में जीरो को छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, माइनस वाला भी संख्या रहता है, -1/2, और प्लस वाला भी संख्या इंक्लूड रहता है। बस इतना ही अंतर है। उसके बाद में आइए कि यहाँ पर पूर्णांक में जो दिया हुआ है, पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा। वैसे तो तीन भाग होता है इसका, कि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और बीच में जीरो जो है कनेक्टिंग का काम करता है। ऋणात्मक पूर्णांक में -∞ से लेके -1 तक आता है और धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, 1, 2 से लेके जाता है +∞ तक जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब ये जो हुआ यहाँ ये जो धनात्मक पूर्णांक गया 1, 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और ये हो गया आपका जीरो। ये कनेक्टिंग का काम करता है, जीरो क्या करता है, कनेक्टिंग का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोगों ने इसलिए पढ़ा यहाँ पर कि इससे क्वेश्चन को जो किए हैं हम लोग अभी तक, वह सारे क्वेश्चन को इजी हो जाएगा करने के लिए। नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो सारे के सारे कथन सत्य होते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर कहें कि पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो पूर्ण संख्या सारे के सारे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक में इंक्लूड है। क्या है कि पूर्ण संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सारे के सारे संख्या इसमें है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर बोलता है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ सही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसी में देखेंगे कि ये कथन गलत हो जाएगा। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या होगा वो तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा, यहाँ तो √2 नहीं हो रहा है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, हो सकता है क्या, पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और परिमेय पूर्णांक जो होता है ये कंप्लीट नंबर के रूप में होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इसको क्या करें, आप लोग एक स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ नंबर के बारे में देखते हैं। कुछ नंबर है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब नंबर क्या क्या है। कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है। अब देखिए नंबर क्या है हमारे पास में, एक नंबर लेते हैं 1/8, 1/8 ले लिए, ठीक है। 1/3, 1 ले लिए 1/7, ठीक है। और एक √2 ले लेते हैं, इधर √2 ले लिए, ठीक है। 1/8 का वैल्यू क्या हो जाता है 0.125, 0.125 1/8 का वैल्यू हो गया। 1/3 0.333 ... ये लगातार बढ़ते चले जाएगा। 1/7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.14285 ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 1414285 ये रिपीट होता चले जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू अगर बोलेगा करने के लिए तो क्या हो जाएगा 1.41421356 इसी तरह से ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा। यहाँ 3 डॉट का मतलब क्या है ये बढ़ते जा रहा है। अब देखिए क्या ऊपर के तीनों संख्या में या यहाँ तक ये चारों संख्या में क्या अंतर आपको लग रहा है कि क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिंदा नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहीं पर खत्म हो जा रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे शांत स्वभाव का है। ये क्या हो जाएगा जहां पर ये टर्मिनेट हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ गया होगा तभी जाके ये टर्मिनेट होगा। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पर इन संख्याओं में शेषफल 0 नहीं आया, जिसके वजह से ये कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए इन दोनों संख्या में, ये तीनों संख्या में देखिए क्या है, इन तीनों संख्या में अंतर क्या है। इन तीनों संख्या में देखिए यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो अगला नंबर क्या आएगा, ये अगला नंबर भी 3 आएगा। ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगला नंबर भी 3 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 पर बार, जो संख्या जितने बार रिपीट हो रहा है, अगर बार रिपीट हो रहा है तो उस संख्या पर हम लोग ऊपर में एक डंडा देते हैं, उसी डंडा को हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आइए 1/7 में ये जो कंप्लीट नंबर ऑफ सेट है, यहाँ पर देखिए भागफल का जो कंप्लीट नंबर ऑफ सेट 142857, यहाँ पर भी है 142857। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.14285 पर हम लोग क्या करेंगे बार दे देंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखिए कैसा होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है 1414213562। अब इसके आगे कौन सा संख्या आएगा ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो कंटिन्यूटी है लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, ये जब जाता है, ये जब बढ़ता है, आगे बढ़ते जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अशांत स्वभाव का। जब भी डॉट लग गया ये क्या हो गया अशांत स्वभाव का। क्या हो गया अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार हो गया। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार में ये परिमेय संख्या का भी ये क्या है परिमेय संख्या p/q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या हो गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा, ठीक है। और ये क्या होगा अशांत होगा। अशांत में भी क्या यहाँ पर देखिए रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे। अशांत क्या बोलेंगे अशांत तो है ही, और आवर्ती बोलेंगे, इसको अशांत आवर्ती बोलेंगे। या आवर्ती को क्या बोलता है आवर्त भी बोलता है, पुनरावर्त भी बोलता है, पुनरावर्ती भी बोलता है, पुनरावर्ती भी बोलता है, ठीक है। अशांत को कभी कभी अनवसानी भी बोला जाता है, अनवसानी, ठीक है।
अनवसानी के नाम से भी जाना जाता है, अशांत को अनवसानी के नाम से। आवर्ती का मतलब क्या हुआ? बार बार रिपीटेशन होना या पुनरावृत्ति होना, किसी भी चीज का पुनरावृत्ति होना। अब देखिए यहां पर इस संख्या √2 के बारे में देखते हैं। ये तो डॉट डॉट से पता चल रहा है कि ये क्या है? अशांत है। जैसे ही हमको डॉट डॉट से पता चला कि ये अशांत है, ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अशांत अनावर्ती बोलेंगे, ठीक है। अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। अब इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे? शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। तो ये देखिए, ये तीनों क्या था? परिमेय संख्या था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या का जो दो भाग होता है, इसकी दो भाग होता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया? √2 वाला पार्ट ये हो गया आपका परिमेय संख्या वाला भाग हो गया। तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार, इसको हम लिख सकते हैं अपरिमेय का दशमलव प्रसार, मतलब ये हो गया आपका क्या कि दशमलव प्रसार का ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या का, यहां से लेके इस तरह से यहां तक, ठीक है। अब इधर आते हैं तो इधर देखते हैं हम लोग क्या कि ये हो गया आपका परिमेय संख्या में ये शांत स्वभाव का और अशांत आवर्ती का। तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार इसी तरह से होता है। परिमेय में दशमलव प्रसार इस तरह का होगा, अपरिमेय में इस तरह का। ये हो गया परिमेय का दशमलव प्रसार, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो इसी को बढ़िया से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय का दशमलव प्रसार और इधर हो गया अपरिमेय का, अपरिमेय का दशमलव प्रसार, ठीक है। ठीक है, परिमेय का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में क्या हो गया? दो तरह का हम लोग देखें, क्या देखें? ये शांत होता है, शांत मतलब टर्मिनेटिंग होता है, और जो एक होता है अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती। कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है। अशांत को ही अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 0.333 कंटिन्यू चलता रहा, इसी को 3 पर बार बोलेंगे। और 1/7 0.142857 पर बार बोल दें, ठीक है। शांत में क्या हो जाएगा? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 1/8, ठीक है, 1/4, इस तरह का एग्जांपल आ जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर शांत में क्या हो जाएगा? 1/8 का 0.125 और 1/4 का कितना हो जाएगा? 0.25, इस तरह का यहाँ इसके बाद आएगा ही नहीं। अब आते हैं
कि सांध को पहचानेंगे कैसे। सांध को पहचानने का तरीका जो है हम लोग आगे देखेंगे। अभी कुछ इसके बीच का फैक्ट देख लेते हैं कि आखिर इसके इसमें होता क्या है। यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मान लीजिए कि ये वो 0.101110, ठीक है, 1110, इस तरह से ये संख्या चल रहा है। या तो मान लीजिए 0.220220222220, इस तरह से। यहाँ देखिए कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10 रिपीट हो 10 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1110, यहाँ पर देखिए 220, 220, 420, ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को पहचान लेंगे जहां पर कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो, और ये डॉट रहना जरूरी है अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय में ये डॉट रह भी सकता है और नहीं रह सकता। अगर डॉट रहता है इस तरह का, ये कंटिन्यूटी दिखाता है, तो इसमें क्या होगा, समान सेट ऑफ संख्या रिपीट होगा या समान संख्या रिपीट होगा, ठीक है। यहां तक समझ लिए। अब आइए इसके बीच का जो फैक्ट है उन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। इन चीजों को देखते हैं। फैक्ट क्या है कि 1/8 जो लिए थे, 1/8, इसको अगर 1 से भागा दीजिए, 8 को अगर 1 से भागा देते हैं तो यहाँ पर 0.1 आ गया, 8, 2 शेष बचा, ठीक है, 0, 8 दूना 16, 4, 0, 8 पंचे 40, ये 0 हो गया। शेष क्या हो गया, यहाँ पर शेष 0 हो गया। तो शेष 0 हुआ मतलब क्या है, ये शांत प्रकार का है, ये क्या है, शांत स्वभाव का है। 1/3 देखिए, अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा 1/3 का, यहाँ पर 1 और 3 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, 0.30, यहाँ 1 आ गया, 3 तिया 9, 1 आ गया, 1 क्या है, शेष है, फिर 0 दिए, 3 तिया 9, शेष को ध्यान में देखते जाइए, शेष को ध्यान में देखते जाइए कि क्या आ रहा है। फिर से 9 आएगा, 1 आ गया। देखिए 3 बार शेष आया, 3 बार एक एक करके आया, तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 3 3 3, ऐसे जैसे रिपीट हो रहा है, जैसे इस शेष का रिपीटेशन हो रहा है वैसे भागफल का भी रिपीटेशन हो रहा है। इसका अभी थोड़ा देर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कि 1/3 ले लिए, अब 1/7 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1/7 को जब भाग दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ देखिए क्या होता है, 1 7 0.1 3 0 7 चौका 28 2 0 7 दूनी 14 6 0 8 7 56 4 0, उसके बाद 7 5 35 5 0 7 7 49 1। देखिए 1 से शुरू किए थे, 1 आ गया, शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इसमें शेष जो आया है उस पर ध्यान दीजिए, क्या क्या शेष आया है, रिमाइंडर क्या क्या आया है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चरण के बाद शेष जो क्या है 0 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चरण के बाद भी शेष का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर प्रत्येक इस चरण में रिपीटेशन हो रहा है, तो प्रत्येक चरण में जैसे जैसे रिपीटेशन हो रहा है तो प्रत्येक संख्या भी सेम आ रहा है। यहाँ पर कुछ चरण के बाद ही शेषफल का रिपीटेशन हो रहा है, तो जैसे ही कुछ चरण के बाद शेषफल का रिपीटेशन हो रहा है वैसे ही भागफल में भी कुछ चरण के बाद रिपीटेशन होगा, भागफल में भी रिपीटेशन होगा। तो हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर देखिए कि भाजक क्या है, यहाँ पर भाजक 8 है, भाजक क्या है 8 है, शेष क्या क्या निकला, शेष मेरा क्या क्या निकला, शेष बताइए क्या क्या निकला, यहाँ 2 4 0
4 0। यहाँ पर क्या निकला मेरा भाजक, भाजक क्या है, भाजक यहाँ पर क्या है 3, और शेष जो निकल रहा है 1 1 1 ऐसे ही निकल रहा है, एक ही संख्या बार बार का रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है भाजक, भाजक है आपका 7, और शेष का रिपीटेशन जो हो रहा है, शेष क्या क्या निकल रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए 3 3 2, उसके बाद 6 4 और 5 1। ठीक है, अब देखिए दो चीज को ध्यान में देखते हैं। ठीक है, कि जब भी संख्या को, परिमेय संख्या को जब शेष 0 नहीं होता है तो उस समय में क्या होगा, शेषों का पुनरावृत्ति होगा। तो शेषों का जो पुनरावृत्ति होता है उसमें जो प्रविष्टों की संख्या है, शेषों में जो प्रविष्टि मतलब शेषों में जो अंक, जितने सारे अंक आ रहे हैं प्रविष्टि के एंट्री का जो संख्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एक एक, यहाँ पर पहले में फिर से 1 आ गया था तो यहाँ पर 1 ही काउंट करेंगे हम। तो भाजक से हमेशा कम रहेगा, भाजक से हमेशा क्या होगा, ये कम होगा, प्रविष्टि की संख्या भाजक से कम रहेगा। यहाँ पर देखिए भाजक क्या है 7 है, तो भाजक से शेष में प्रविष्टि की संख्या देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 प्रविष्टि है। यहाँ पर 6 जो है प्रविष्टि निकल रहा है, हमेशा भाजक से कम होगा। ठीक है, और शेष भी जो निकलता है, शेष भी भाजक से कम होता है। भाजक किसको बोलते हैं, ये देखिए 1/8 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे भाज, मतलब ऊपर में जो है उसको भाज बोलेंगे, अंश वाला को भाज बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक, भाजक, और जो भागफल निकला इसको निकलेंगे भागफल, भागफल बोलेंगे। ठीक है, तो हमेशा भाजक से कम रहेगा। अब देखिए कि जब प्रविष्टि की संख्या, शेषफल के प्रविष्टि की संख्या जब क्या होता है कि रिपीट हो रहा है, जब शेषफल की प्रविष्टि की संख्या रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, भागफल भी रिपीटेशन होगा। यहाँ पर भी देखिए शेषफल रिपीट हो रहा है तो भागफल भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी है देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो इसका मतलब फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये शेषफल में जो प्रविष्टि की संख्या है उसका अगर रिपीटेशन होता है तो भागफल में भी रिपीटेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब आते हैं कि P/Q में कैसे हम लोग इन चीज़ों को दर्शाएंगे। अगर दशमलव के रूप में दिया है कोई संख्या तो उसको P/Q के रूप में कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी शांत हो या अशांत हो, इसको हम लोग, शांत वाले को तो आसान है, जैसे मान लीजिए 0.572 है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हटाएंगे बिंदा को और नीचे में 1000 दे देंगे। मान लीजिए 0.2 है, इसको हटाएं 10 दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत वाला प्रकार। डायरेक्ट हम P/Q के रूप में, मेन है हमको P/Q के रूप में दर्शाना। ठीक है, इसको काट कूट के जितना होगा सिंपल फॉर्म में उसको दर्शाना। और परिमेय संख्या के साथ में क्या होता है कि उसका हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है, √2 का क्या होता है 1.414213562। अब इसका हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे का नंबर क्या होगा, आगे का नंबर क्या होगा और कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं। अब बोलेंगे कि सर 1/3 में भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें भी हमको पता नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ पता है कि हमको सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। 1/7 में भी क्या हो रहा है 142857, इस सेम नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इससे हम लोग निकाल सकेंगे P/Q के रूप में। आगे हम लोग इस चीज़ के पर चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर जो है √2, यहाँ सेम नंबर का कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। चाहे आप करोड़ों संख्या दशमलव के बाद फाइंड कर लीजिए तब भी रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का चीज़ अब देखते हैं कि क्या होता है। चारों संख्या में बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय का होगा और कौन सा दशमलव प्रसार अपरिमेय का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद टर्मिनेट हो गया, 3 बूंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ 3 बूंदा है तो 3 बूंदा का मतलब ये कंटिन्यू जा रहा है, तो इसमें देखेंगे
क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 3 बूंदा के बाद ही ना पता चलेगा कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो जब देखेंगे कि रिपीटेशन हो रहा है, जब समान संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या में इसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कि समान सेट ऑफ संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ भी समान सेट ऑफ संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। 142857 का रिपीटेशन हो रहा है, 142857 का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट भी जो आएगा 142857 ही आएगा। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 10 है, पॉइंट के बाद 10 है, फिर 110 है, यहाँ 111 है, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 के बाद फिर से 0 आएगा। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है कि कहाँ पर जाके ये खत्म होगा, ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये खत्म होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह √2 का जो लिए थे 1.414, ठीक है, 21356 इस तरह से और ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो ये जो चलते जा रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये इसमें हम कहाँ से डिसाइड करें कि ये कहाँ पर जाके खत्म होगा और नीचे में हम कितना 0 लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए 0.125 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के जगह पर 1 और 3 डिजिट है तो 3 ठो 0 बैठा दिए, यहाँ पर पता चल गया हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितना 0 नीचे में डालना है, कि इसको हटा के कितना 0 नीचे में डालना है और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका हम लोग अभी निकालने का P/Q निकालने का तरीका देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जब समान संख्या का रिपीटेशन हो तो जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। जैसे 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 पर बार लगा दिए। यहाँ पर क्या हो रहा है 0.14287 का रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, कहाँ तक जाएगा इस पर बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी का फिर से रिपीटेशन होगा। यहाँ पर 3 लगा दिए, जैसे ही लगाए 0.3 पर बार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.333 वो है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आइए कि कैसे P/Q के रूप में हम लोग चेंज करेंगे। तो शांत संख्या का तो हम लोग देख लिए, शांत में तो बचपन से ही हम लोग करते आ रहे हैं। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो बचा क्या, अशांत आवर्ती बचा। अशांत आवर्ती को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो शांत वाला का देख लिए, जैसे मान लीजिए 0.287 दिया है, इसके बाद में बूंदा नहीं है, तो ये जो है कंटिन्यूस नहीं दिखा रहा है। तो जब नहीं दिखा रहा हो तो हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्ट इसको हटाएंगे और 000 दे दिए। यही हो गया P/Q के रूप में। ये किस तरह का होगा, ये शांत जब रहेगा तब। अब जब अशांत रहे, जब अशांत आवर्ती रहे, मतलब 0.333 अगर दिया रहे तो इसको P/Q के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 0.3 का पर बार। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है आपके बुक में। तो अब आइए यहाँ पर माना x = 0.333 करके है। ठीक है, तो जितना पर बार रहेगा, मान लीजिए एक संख्या पर बार है, ठीक है, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर एक संख्या पर बार है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए 37 पर बार रहता, 0.37 पर बार रहता, तो हम लोग किससे गुना करते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 2 संख्या पर है। अगर मान लीजिए 3 संख्या पर रहता, 358 पर रहता इस तरह से बार, तो हम लोग किससे गुना करेंगे, इसको 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, जितना संख्या पर बार रहेगा उतना ही 0 वाले संख्या से हम लोग इसको गुना करेंगे। तो यहाँ एक ही पर बार है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 पर बार, 0.3 पर बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लिए। जब 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x 10x हो जाएगा। जब 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 पॉइंट तो हट जाएगा, तो 3.33 ऐसे करके लगातार
चलते जा रहा है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो x 10x के सामने में x लिख देंगे और इधर हो गया 0.333 और ये डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 1 है। ये पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब घटा देते हैं तो अब 3 में से 0 गया 3, इधर बचा 9x। ठीक है, x इक्वल टू हो गया क्या 3/9, 3 तिया 9, 1/3, यही आ गया आपका P/Q के फॉर्म में। आया कि नहीं? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 7 था, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब 8 में देखते हैं कि 8 में क्या दिया है और 9 में क्या दिया है। ठीक है, 8 में देखिए, 8 में दिया है आपका 1.27 पर बार और 9 में दिया है, ये 8 का हो गया, और 9 में दिया है क्या आपका 0.23535। ठीक है, ऐसे करके दिया है। अब देखते हैं 8 और 9 को। 8 नंबर में क्या दिया है, माना इसमें भी x इक्वल टू क्या करेंगे 1.27 पर बार दिया है, तो 27 ऐसे करके लगातार चलते जाएगा। दो संख्या पर बार दिया हुआ था तो दो संख्या से, 2 जीरो वाला संख्या से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 पर 2 जीरो मतलब 100 हो जाएगा। तो 100 से दोनों तरफ गुना करने पर ऊपर वाले को मान लीजिए, जिसको x माने हैं कि x इक्वल टू इतना, तो उसको समीकरण 1, और जब 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 127.2727 ऐसे करके ये लगातार आएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये 2 में क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। तो जैसे ही 2 में 1 को घटाएंगे तो ऊपर वाला को समीकरण को यहाँ लिख दीजिए और 1.2727 ऐसे करके आ गया। ये हो गया समीकरण 1। घटाइए, घटाने पर इधर आ जाएगा 100x में 1x चले गया तो 99x मतलब 99x, और इधर आ गया आपका, ये तो दशमलव के बाद ये खत्म हो गया, और 127 में से 1 चले गया तो कितना हो गया 126। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 126/99, ये हो गया। अब आते हैं तीसरा, ये वाला है, ये P/Q के रूप में चेंज हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है आपका कि 0.2353535 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 0.235 पर बार। ठीक है, 2 ही संख्या पर बार है, तो 2 ही संख्या पर बार है तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 23.5। ठीक है, 3535 ऐसे करके ये समीकरण, ऊपर वाला समीकरण 1 था, इसको मानेंगे 2। ठीक है, अब 1 में 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को घटाने पर तो x यहाँ लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या 0.23535, ये कंटिन्यू चल रहा है। समीकरण 1 था, अब इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से देखिए 3535, ऊपर में भी 35, नीचे में भी 35, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, पॉइंट के बाद देखते हैं कि 0.5 है, इधर है 0.2, तो इसको जब घटाएंगे तो इधर हो गया पॉइंट के बाद 3 और इधर 23, इधर आएंगे तो 100x में से 1 x चले गया तो 99x हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 23.3/99।
99। जैसे ही इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो 233/990 ये P/Q के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब देखते हैं कुछ चीज़ को, जो कि मान लीजिए कि अगर शांत रहता है तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो शांत है, एक झलक में पहचानेंगे। और इन सब संख्याओं पे जो है, इन सब संख्याओं का एक शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि ट्रिक क्या क्या है। मान लीजिए शांत का ट्रिक बता रहे हैं कि शांत जो है कैसा होगा, शांत का जो है कैसा होगा। ट्रिक देख लीजिए, 1/2 रहे या 1/5 रहे, या इस पर पावर n और इस पर पावर n, मतलब इसी पर पावर का n बदलते रहेगा। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/4, 1/8, ये कंटिन्यू जाते रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 का था और अगर डिनोमिनेटर में 5 का पावर n रहता है, जैसे 1/5, 1/25, 2 स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। अगर ये सब संख्या रहता है तो वो शांत प्रवृत्ति का होगा। या तो फिर इस दोनों का गुणनफल का पावर 2 × 5 का गुणनफल अगर करेंगे, 2 × 5 का पावर, तो ये 10 पर पावर n हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/10, 1/100 और 1/1000। ये सब इस तरह से चलते रहेगा। अब या तो फिर ये इन सब में से आएगा, या तो फिर नीचे में जो डिनोमिनेटर में है, हर में जो है वो इसका गुणनफल। जैसे मान लीजिए 10 का गुना किए 50, नीचे में 50 होगा। 10 का इससे गुना किए तो नीचे में 250 होगा। 10 का अगर 20 से गुना, 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 का 40, 4 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर संख्या रहता है तो वो कैसा होगा, एक झलक में पता लगा लेंगे कि ये क्या है, शांत प्रकार का है। ठीक है, अब जिन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा अभी, उनको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्या होगा। इससे पहले क्या था, 7 नंबर में क्या था, 0.3 पर बार। ठीक है, अगर इस तरह का रहे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जिस पर बार है पॉइंट के बाद उतना को बटे में 9 लिख देना है। जैसे मान लीजिए पॉइंट को हटा के 3/1 ही पर बार है तो 1 तो 9 लिख दिए, तो 1 ये क्या हो जाए, 3 तिया 9 हो गया। 3/9 मतलब 3 तिया 9 आंसर हो गया, P/Q के रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें 1.27 पर बार था, 1.27 पर बार था। तो ये 3 ही कंडीशन होता है किसी भी संख्या को, इस तरह के संख्या को सॉल्व करने का। तो पहला तो सॉल्व कर लिए, दूसरा में क्या है 1.27 पर बार, तो इस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद इतना पर बार है तो 127 डायरेक्टली लिख देंगे। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस में डालेंगे, और हम क्या बोले, जितने पर बार रहेगा उतना 9, तो जितने पर बार है मतलब 99, 2 संख्या पर बार है तो उतना बार 9, तो 9 और 9 99 हो गया। तो ऊपर में क्या हो गया, 127 में से 1 चले गया, 126/99। अब आते हैं इस पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.235 पर बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा टाइप में ये हो गया, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, और टाइप 3, ये तीसरा टाइप का है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 233, 235, और 2 जो है जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे। ठीक है, जितना पर बार है उतना 9 लिख देंगे। पॉइंट के बाद संख्या है, पॉइंट के यहाँ देखिए, पॉइंट से पहले संख्या था तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए थे, नीचे में चेंज। अगर पॉइंट के बाद संख्या अगर बचा रह जाता है तो उस संख्या के बदले में हम लोग क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद है, मतलब ये फ्रैक्शन, ये जो पॉइंट के बाद है, दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद जितना संख्या उतना 0। तो जो बार वाला था उसके लिए तो 9 लिख दिए, और जो बचा रह गया उसके लिए 0 लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 233/990। देखिए मिला लीजिएगा, ये तीनों का तीनों संख्या सेम आएगा। इस तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को
दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आने पर आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। और मेरा जो है नेक्स्ट ये टारगेट है कि नेक्स्ट वाला बोर्ड का तैयारी कराएं 9th के बाद 10th। पहले 9th से शुरू किया हूं क्योंकि ये चैप्टर का आगे ही इस चैप्टर का जो कंटिन्यूस चैप्टर है वो 10वां में वास्तविक संख्या के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले इसको उठाया है। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।